सावधान, सामने पिटबुल है। जी हां, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, लखनऊ, देश के हर कोने से डॉग अटैक की खबरें दहशत पैदा कर रही हैं। सोसाइटीज में रहने वालों को डरा रही हैं क्योंकि यहां खतरा स्ट्रीट डॉग का नहीं बल्कि पालतू कुत्तों से है। गाजियाबाद में मासूम को पिटबुल ने ऐसा नोचा कि उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर्स को 150 टांके लगाने पड़े। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। सावधान, सामने पिटबुल है। कुत्तों से कई लोग डरते हैं और कई लोग कुत्तों को अपने घर के सदस्य की तरह रखते हैं, लेकिन जब यही कुत्ते, यही जानवर अपनी हद से बाहर हो जाएं और बच्चों को, बुजुर्गों को या फिर युवाओं को काटने लगे तो उनसे सावधान रहना जायज है। तारीख 3 सितंबर 2022, जगह संजय नगर, गाजियाबाद। वारदात, मासूम पर पिटबुल का अटैक। दिल्ली और एनसीआर में रहना है तो गली के आवारा कुत्तों से ही नहीं बल्कि आलिशान बंगलों में रहने वाले पालतू कुत्तों से भी बचकर रहना होगा, क्योंकि एसी कमरे, एसी गाड़ियों, सोफे पर सोने वाले और पार्क में अपने मालिक के साथ घूमने वाले ये कुत्ते गली के कुत्तों से भी खतरनाक साबित हो रहे हैं। और अगर इसकी बानगी देखनी है तो आपको गाजियाबाद के इस दर्दनाक मंजर को देखना होगा। आंखों में दहशत और रूह कपा देने वाली इस तस्वीर को देखने के बाद आप भी डरने के साथ सहम जाएंगे। अगर आप भी जानवर पालने के शौकीन हैं तो जरा संभल जाए, और अगर आपके पास पिटबुल है तो खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इन दिनों लगातार पिटबुल का जबड़ा खतरनाक होता जा रहा है। न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि देश के दूसरे मेट्रो शहरों में भी पिटबुल का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तस्वीर को जिसने भी अपनी आंखों से टेलीविजन स्क्रीन, लैपटॉप और मोबाइल पर देखा, हर उस शख्स की धड़कनें थम सी गई, रोंगटे खड़े हो गए, दिल जोर से धक धक करने लगा। और ना ही उसके पास इस वारदात को किसी और को बताने की हिम्मत बची, ना ही दोबारा इसे देखने की ताकत। बता दें कि 11 साल के इस मासूम पर पिटबुल का कहर उस वक्त बरपा जब वो स्कूल से आने के बाद पार्क में खेलने पहुंचा। रोज की तरह पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था कि पार्क में अपने मालिक के साथ टहलने वाला पिटबुल अचानक हमलावर हो गया और देखते ही देखते मासूम पर जोरदार हमला कर दिया। हमले में पिटबुल ने मासूम के गाल को अपने मजबूत जबड़े में जकड़ लिया और काट खाया। हमला देख मौके पर मौजूद कुत्ते के मालिक और लोगों ने किसी तरह से बच्चे को उसके चंगुल से छुड़ाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। फिलहाल घटना गाजियाबाद के संजय नगर सेक्टर 23 की है। पिटबुल के हमले में गंभीर रूप से घायल बच्चे को आनन फानन में सर्वोदय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने कई घंटे की सर्जरी के बाद उसकी जान बचाई। मासूम के पिता सचिन त्यागी ने बताया कि बच्चे को डॉक्टरों ने 150 टांके लगाए हैं। उसने पुलिस से मामले की शिकायत भी की थी। बेटा पार्क में खेल रहा था, जिसमें एक बच्ची पिटबुल कुत्ते को घुमा रही थी, वो उसके हाथ से छूट गया, जिसने पेटे पर अटैक कर दिया। कैसी हालत है? कितना हालत आप लोग देखोगे तो जब आपको पता पड़ेगा। उसके मुंह पे 150-200 टाँके हैं, जो एक तरफ का कान कट गया नीचे से और एक तरफ का पूरा गाल फट गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रकार से अगर पिटबुल मोहल्लों में पाले जाते हैं तो? पिटबुल इतना खतरनाक कुत्ता जो पहले भी लखनऊ में इतनी बड़ी वारदात कर चुका है, जिसने एक लेडीज़ को पूरा ख़त्म कर दिया। ये सब देखते हुए लोग अगर इतने खतरनाक कुत्ता अपने घर में पाल रहे हैं तो हमारे बच्चे सेफ़ नहीं है आज की डेट में। पार्कों का कोई फ़ायदा नहीं है। पहली बात, जब पार्क है नहीं समाज के लिए, बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे? रोड पे खेलने तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, पार्क में कुत्ते खा जाएंगे। कितनी घटनाएं हो रही है तो आप सब जानते हैं। गुरुवार को इस घटना का सीसीटीवी फुटेज जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद गाजियाबाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला गाजियाबाद नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद टीम को जांच में पता चला कि पिटबुल कुत्ते के मालिक ने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था।
कुत्ते के मालिक ललित त्यागी पर फिलहाल 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। तो वहीं मासूम के पिता का कहना है कि बच्चे के इलाज में उसने लाखों रुपए खर्च कर दिए। पहले तो घर वाले बच्चों को आवारा कुत्तों से बचने की नसीहत देते थे, लेकिन अब डर इस बात का सता रहा है कि जिस तरह से गली मोहल्ले में पालतू कुत्तों का दहशत पैर पसार रहा है, क्या आने वाले वक्त में कुत्तों के मालिक इन घटनाओं से कुछ सबक लेंगे? जानवरों को पालने की चाहत किस कदर हंसती खेलती जिंदगी को मौत में तब्दील कर देती है, ये पिछले कई मामलों में देखने को मिला था। तो वहीं लगातार पिटबुल का आतंक न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि बाकी देश के दूसरे मेट्रो शहरों में भी लगातार खतरनाक होता जा रहा है। गाजियाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पिटबुल ने पार्क में खेल रहे एक बच्चे को अपने जबड़े में ऐसा जकड़ा कि डॉक्टर्स को भी सर्जरी करने के लिए घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। बहरहाल अब सवाल ऐसे लोगों पर भी उठ रहा है जो इस तरह के जानवरों को अपने साथ रखते हैं, जो कभी भी उनकी मौत को दावत दे सकते हैं। नीरज अंबावता, सूर्य समाचार। वाकई ये मामला डराने वाला है। बच्चे के चेहरे के निशान अंदर तक सिरहन पैदा कर रहे हैं। इस केस से पहले एक खबर राजनगर एक्सटेंशन से भी आई थी। गाजियाबाद के इस पॉश एरिया की हाई राइज सोसाइटी में कुत्ते ने लिफ्ट में एक बच्चे को अपना शिकार बनाया था। घटना की सीसीटीवी तस्वीरें चौंकाने वाली थी, देखिए। तारीख 5 सितंबर 2022, जगह राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद। वारदात, मासूम पर कुत्ते का अटैक। मालिकों का अपनापन और पालतू कुत्तों का वहशीपन किस कदर मासूमों पर एक के बाद एक हमले करके उन्हें अपना शिकार बना रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। अगला मामला राजनगर एक्सटेंशन सोसाइटी का है, जहां पर एक मासूम एक कुत्ते का निवाला बनते बनते बच गया। वो महज 9 साल का है और 4th क्लास का स्टूडेंट है। रोजाना की तरह स्कूल से आने के बाद जब वो ट्यूशन जाता है तो ट्यूशन से लौटकर अपने घर जाने के लिए लिफ्ट में एंट्री करता है और उस लिफ्ट में पहले से ही एक महिला अपने पालतू कुत्ते के साथ मौजूद थी। बच्चे ने लिफ्ट में घुसते ही कुत्ते के डर से बचने के लिए एक तरफ होने की कोशिश की और उस महिला ने भी कुत्ते को अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन किसे पता था कि जिस बात का डर है वही वाकया अगले पल होने वाला है। सीसीटीवी वीडियो में आप साफ देख सकते हैं मासूम कैसे दहशत के साए में खुद को संभाल रहा है। वो इतना अंदर से डर जाता है कि उसने खुद को बचाने के लिए लिफ्ट के एक कोने में दुबक जाना उचित समझा, लेकिन फिर भी कुत्ते के आतंक से खुद को बचा नहीं पाया। हुआ यूं कि अगले ही पल मौका देखकर कुत्ता हमलावर हो जाता है और बच्चे के कमर में काट लेता है। कुत्ते के काटने के बाद बच्चा दर्द से चिल्लाने, कराहने और चोट को सहलाने लगता है, लेकिन सामने खड़ी वो महिला बेपरवाह नजर आती है। उसने बच्चे की चोट को नजरअंदाज करते हुए एक बार भी बच्चे का हाल तक नहीं पूछा और अपनी मंजिल आने के बाद लिफ्ट से ऐसे बाहर निकल गई जैसे लिफ्ट के अंदर कुछ हुआ ही नहीं। इस वीडियो को देखकर आपका दिल जरूर पसीज गया होगा, लेकिन लिफ्ट में खड़ी इस महिला ने चूं तक नहीं की और लिफ्ट में बड़े आराम से अपने फ्लोर का इंतजार करती रही। सवाल उठना लाजमी है कि एक महिला जो कि ममता की मूरत कहलाती है, क्या उसका दिल एक बार भी नहीं पसीजा? यूं तो बच्चों के छोटे से छोटे जख्म को देखकर मां का कलेजा फट जाता है। चोट पर बार बार मरहम लगाने के चक्कर में आंखों से नींद गायब और सारी रात गुजर जाती है। लेकिन इस लिफ्ट में सवार महिला भी किसी की मां है। उम्र के साथ इस महिला की ममता जैसे मर गई हो। तभी तो मासूम की चोट से निकल रहे खून को देखने के बाद भी महिला का दिल नहीं धड़का और मातृत्व ने कुलाचे नहीं मारे। ये लेडी बेसमेंट में कुत्ते को घुमा रही है B2 में।
मेरे बेटे को काटा है इस कुत्ते ने, और ये लेडी अपना फ्लैट नंबर नहीं बता रही है, ठीक है, और बदतमीजी कर रही है। कह रही है मेरे पति से बात कर लो, कह रही है जाहिल हो, पागल हो, गवार हो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, लेडी से बात करने के मैनर्स नहीं है, मेरे बच्चे को काटा इसने। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कल दिनांक 5 सितंबर की शाम को राजनगर एक्सटेंशन स्थित चाम्स कैसल सोसाइटी की लिफ्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कि कुत्ता मालकिन की मौजूदगी में कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया। उक्त संदर्भ में बच्चे के पिता की तहरीर के आधार पर थाना नंदग्राम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। देखना होगा कि न्याय का मरहम बच्चे के चोट के निशान को मिटा पाता है या फिर नहीं। जानवरों को पालना, उनका रखरखाव करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी का जानवर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा है और जानवर के मालिक के चेहरे पर शिकन भी नहीं है, तो एक बात तो साफ है कि जानवर और जानवर के मालिक में ज्यादा फर्क नहीं है। लिफ्ट में महिला का रवैया हैरान करता है। कुत्ते के काटने पर मासूम दर्द से तड़पता रहा और महिला उसे देखती रही। लिफ्ट में मासूम ही नहीं बल्कि युवा भी कुत्तों के शिकार बने हैं। नोएडा और मुंबई से 2 ऐसे ही केस सामने आए हैं जहां पालतू कुत्तों ने डिलीवरी बॉय को अपना शिकार बनाया। जगह अपेक्स सोसाइटी नोएडा, वारदात डिलीवरी बॉय पर अटैक। गाजियाबाद में लिफ्ट के अंदर बच्चे के ऊपर कुत्ते के हमले के बाद नोएडा में भी ऐसा ही वीडियो सामने आया। वीडियो में एक युवक लिफ्ट से निकल ही रहा था, तभी कुत्ता उस पर हमला कर देता है। पूरा वाकया लिफ्ट के सीसीटीवी में कैद हो जाता है। ये मामला नोएडा के थाना सेक्टर 113 के सेक्टर 75 स्थित एपेक्स सोसाइटी का है। बता दें कि जब सोसाइटी के लोगों से इस घटना की जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि ये वारदात करीब 15 से 20 दिन पुरानी है। बता दें कि एपेक्स सोसाइटी के पास ही मेडिकल स्टोर में एक डिलीवरी बॉय सोसाइटी के अंदर टावर में दवाई देने गया था। इसी दौरान लिफ्ट में एक डॉग ओनर अपने डॉग के साथ मौजूद था। जब डिलीवरी बॉय लिफ्ट से बाहर निकल रहा था तो कुत्ते ने युवक के ऊपर हमला कर दिया। बहरहाल लोगों का कहना है कि पालतू कुत्ते ने डिलीवरी बॉय को काट लिया, जिसके बाद डिलीवरी बॉय ने मौके पर हंगामा कर दिया। लेकिन उसी समय कुत्ते के मालिक ने डिलीवरी बॉय से समझौता करके मामले को सुलझा लिया और उसके इलाज के लिए पैसे भी दे दिए। लोगों का कहना है कि गाजियाबाद की घटना के बाद ही इस घटना का वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल हो रहा है। सोसाइटी के लोगों ने डॉग ऑनर का नाम और पता बताने से मना कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्हें इस तरह की किसी भी घटना की जानकारी नहीं है और न ही किसी की तरफ से उन्हें शिकायत दी गई है। तारीख 29 अगस्त 2022, जगह पनवेल मुंबई, वारदात डिलीवरी बॉय पर अटैक। कुत्तों की दहशत और उनका आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के बाद मुंबई में भी एक लिफ्ट में पालतू कुत्ते की काटने की वारदात सामने आई है। यहाँ एक जर्मन शेफर्ड ने डिलीवरी बॉय पर अचानक झपट्टा मारकर उसके कमर को काट लिया। इसके बाद वो मौके पर जख्मी हो गया। जख्म इतना गहरा था कि उसके शरीर से तेजी से खून बहने लगा। ये घटना 29 अगस्त की है। बताया जा रहा है कि मुंबई के नजदीक पनवेल में इंडिया बुल्स ग्रीन्स मैरीगोल्ड सोसाइटी की लिफ्ट में घटना घटी। चेहरे पर दहशत और पूरे शरीर में कपकपाहट और लहूलुहान डिलीवरी बॉय का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि युवक जैसे ही लिफ्ट के बाहर आने लगता है, जर्मन शेफर्ड डॉग ने उस पर अटैक कर दिया। युवक को मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज हो सका। मासूमों के साथ साथ युवाओं को भी अपने जबड़े में दबोचने वाले और उन्हें लहूलुहान करने वाले इन पालतू पिटबुल और जर्मन शेफर्ड से आखिर राहत कब मिलेगी? अभी तो फिलहाल लिफ्ट और पार्क तक ही इन जानवरों का खौफ बरकरार है, लेकिन अगर इन बातों पर ध्यान न दिया गया और इसे नजरअंदाज कर दिया गया तो इसके नतीजे आने वाले वक्त में बहुत खतरनाक हो सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब बात लखनऊ की, जहां एक बार फिर पिटबुल का आतंक देखने को मिला। पार्क में अपनी मां के साथ टहलते युवा पर कुत्ते ने अचानक हमला बोल दिया। बीच बचाव की कोशिश करती मां भी चोटिल हो गई। तारीख 10 सितंबर 2022, जगह गोमती नगर, लखनऊ। वारदात पिटबुल अटैक के एक दो नहीं, दुनिया के कई हिस्सों से सैकड़ों मामले सामने आए हैं। आखिर क्यों ये ब्रीड इतनी खतरनाक है, देखिए इस रिपोर्ट में। पिटबुल से डर क्यों लगता है? क्यों पिटबुल को पेट बनाना आसान नहीं? आखिर क्यों पिटबुल से दूरी ही अच्छी? पिटबुल इतना खतरनाक क्यों है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पिटबुल ब्रीड के कुत्तों के लोगों पर हमले की खबरें लगातार सामने आई हैं। गाजियाबाद में 10 साल के बच्चे पर पिटबुल ने ऐसा हमला किया कि मासूम का पूरा चेहरा नोच दिया। सर्जरी में 150 टांके लगाने पड़े। इससे पहले लखनऊ में पिटबुल ने अपनी ही ऑनर को गले से लेकर पेट तक लहूलुहान कर दिया था, जिसमें उनकी मौत हो गई। सवाल ये कि ये ब्रीड इतनी खतरनाक है तो इस पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता? आपको जानकर हैरानी होगी कि पिटबुल पालने पर 41 देशों में बैन पहले से लगा हुआ है। जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, रोमानिया, कनाडा, इटली और फ्रांस उन देशों में शामिल हैं जहां पर पिटबुल को पाल नहीं सकते। ऐसा इसीलिए क्योंकि पिटबुल दुनिया के सबसे खूंखार कुत्तों में से एक ब्रीड है।
इस ब्रीड के डॉग्स का वजन 15 से 28 किलो तक होता है। ये ओल्ड बुलडॉग और टेरियर डॉग की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार की गई नस्ल है। पिटबुल भी 4 तरह के होते हैं। अमेरिकन पिटबुल टेरियर, द अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर, द स्टैफर्डशायर बुल टेरियर और अमेरिकन बुली। ये चारों ही ब्रीड बेहद खूंखार हैं। इन्हें पालतू बनाना आसान नहीं है। पिटबुल ब्रीड की डॉग्स की हिस्ट्री देखिए तो 18वीं सदी में पिटबुल को बुल और बियर फाइट के लिए तैयार किया गया था। यानी इस ब्रीड के कुत्ते को दूसरे जानवरों पर हमला करना सिखाया जाता है। धीरे धीरे अटैक करना पिटबुल के डीएनए का हिस्सा बन गया। पिटबुल ब्रीड के डॉग्स कुछ देशों में गार्ड डॉग्स के रूप में काम पर लिए जाते हैं। इतनी खूंखार डॉग ब्रीड को लेकर भारत में कब एक्शन होगा या फिर कोई गाइडलाइन बनेगी, ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता। लेकिन बढ़ते मामले देखते हुए सरकार इस तरफ ध्यान दे, ये अपील जरूर की जा सकती है।